वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक फेलोशिप प्रोग्राम जो कि ऑफ़र किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इस फेलोशिप प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही है और इसके लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर है और डॉक्यूमेंट्स भी सिर्फ 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। सो इन तमाम डिटेल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, रिक्वायरमेंट को और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, इसके बेनिफिट्स को वन बाय वन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ सबसे पहले कि ये फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है ग्लोबल साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशियाना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलियन, जो कि डिफरेंट 3 से 4 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ वर्क कर रही है। तो ये फेलोशिप प्रोग्राम को ऑफ़र कर रहे हैं। इसका ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल है। 3 साल लिखा हुआ है लेकिन पूरे 3 साल नहीं है, उससे कम ही है। और इसकी लोकेशन है जो टारगेट ऑडियंस है वो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं। फिर इसके अलावा जो इसके मेंटर्स हैं वो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स आप कह लो, या एक्सपर्ट्स हैं या रिसर्चर्स हैं। सो इसकी एप्लीकेशन ओपन है, इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम क्योंकि जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो फर्दर इसका इंट्रोडक्शन और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ये बेसिकली फेलोशिप प्रोग्राम है सुहा ग्लोबल फेलोशिप प्रोग्राम। जो टी है वो साइलेंट रहेगा। सो ये ऑफर कर रहे हैं और इनका जो पर्पस है बेसिकली वो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फॉलो करना, उन पे वर्क करना, उनमें प्रोग्रेस लाना है और नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको उसके लिए प्रिपेयर करना है। उन जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए उनको प्रिपेयर करना है, जो यंग जनरेशन है उनको। ये कुछ इसका कुछ इसका इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने बेसिकली बता दिया। फर्दर आप मजीद देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लें इसको। हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, इनकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो कि आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कोई ऐसा टेस्ट रिक्वायर नहीं है स्पेसिफिकली आइल्स, टॉफल या इस टाइप का कोई भी, लेकिन आपके पास जो उसकी रिटन और वर्बल जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो होनी चाहिए, जो कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या किसी भी टेस्ट के थ्रू आप शो कर सकते हैं। फिर जो थर्ड है थोड़ा चैलेंजिंग है। ये बेसिकली आपके माइंडसेट की सारी बात है। आपके माइंड में जो है वो, या आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप एक जो है वो अचीवेबल, एक एक्शनेबल और एक प्रैक्टिकल जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बेस पे प्रिपेयर कर सको। वो कौन कौन से गोल्स होंगे वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और किस किस फील्ड पे आपका होना चाहिए वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो ये 3 बेसिकली आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सिंपल। इसके बाद जो है वो कुछ पास्ट की यहाँ पे इन्होंने गैलरीज बनाई हुई हैं, ठीक है। पास्ट की पिक्चर्स इनके मीटअप वगैरह की वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस फेलोशिप प्रोग्राम में जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं उन पार्टिसिपेंट्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कुछ इंट्रोडक्शन है और फिर यहाँ पे जो एकेडमिक मेंटर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, वो और कुछ पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं कि मैं आपके आगे चल के दिखाता हूँ कि कौन कौन सी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 4 जो हैं वो पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो है वो थाईलैंड की है, ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है और इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रोफेसर भी बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट रीजन से हैं, डिफरेंट एरिया से हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं उनकी, ठीक है। लोकेशंस भी डिफरेंट हैं। तो हम चलते हैं फर्दर इसकी डिटेल्स की तरफ, इसके जो है वो एप्लीकेशन की। सबसे पहले अगर हम डेडलाइन की बात करें तो इसकी डेडलाइन जो है वो 30 अगस्त 2024 है और जो रिज़ल्ट है आप कह लो कि रिज़ल्ट जो है वो 1 अक्टूबर 2024 को अनाउंस होगा। फिर जो उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। ये एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है और यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, उन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ बेसिकली ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए स्पेसिफिकली, और इसकी फंडिंग वगैरह जितनी भी है वो बताई हुई है उन्होंने। और बात सारी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली रीजन है लाइक अफ्रीका, इंडियन ओशन और जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इस फेलोशिप प्रोग्राम में डिफरेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस होंगी, कोर्सेज होंगे और इसके अलावा डिफरेंट टूर्स होंगे इसमें, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और उसका तमाम बजट जो है वो फेलोशिप की तरफ से कवर किया जाएगा। इसमें मोस्टली काम आप अपने घर रह के करेंगे। आप जो है वो अपने मतलब जो आपका होम कंट्री है, आपका रीजन है, आप उसी में रहेंगे, लेकिन आपकी कुछ मीटिंग्स हुआ करेंगी वो आपको अटेंड करनी हुआ करेंगी। फिर जो आपकी सिलेक्शन किस बेस पे होगी, सिलेक्शन का उन्होंने यहाँ पे बताया कि आपकी रिज्यूमे की बेस पे, आपकी रिटर्न एप्लीकेशन की बेस पे, जिसमें आप कह लो कि रिटर्न मटीरियल होगा लाइक एक रिसर्च प्रपोजल, जो कि हम नीचे चल के देखेंगे, और जो आपकी प्रीवियस आपका बैकग्राउंड है उसकी बेस पे, ये 3 चीज़ों की बेस पे आपकी जजमेंट होगी और एवेल्यूएशन होगी। फिर उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं, ये मेंटर्स हैं और ये डायरेक्शंस हैं उनकी जिन पे आपने वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। यही चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एप्लीकेशन शुड अलाइन विद द एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ द मेंटर्स डिस्क्राइब बिलो। तो आपके जो
एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी एक्सपर्टीज़ है और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो रिसर्च प्रपोजल है उनका इन मेंटर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम इस बंदे की बात करें फर्स्ट की, तो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, और फिर इसके बाद जो है वो SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 39, ये क्या है, ये कोड है स्पेसिफिकली जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो उन्होंने बताया कि फर्स्ट हमारा गोल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो वो उन्होंने उसको नंबरिंग के हिसाब से बताया हुआ है। ठीक है, लाइक ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसका फोकस है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो जिन स्टूडेंट्स की स्पेशली ये फील्ड है और वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं उनको प्रमोट करेगा या प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए, ठीक है, उनको इनकरेज करेगा। ये सेकंड नंबर पे जो मेंटर एक आ जाती है, एक्सपर्ट आ जाएगी, ठीक है, इसका जो डाइटेशन फील्ड में इसका वर्क है और इसका भी तकरीबन वही है, ज़ीरो हंगर एंड गुड हेल्थ वेल बीइंग वगैरह। और फिर जो एक और प्रोफेसर है यहाँ पे, तो इस तरह मतलब ये 3 से 4 बंदे हैं जिनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपका मैच करना ज़रूरी है। ठीक है, आप इनके साथ रिलेट करो, आपकी कोई भी फील्ड है आप इनके साथ रिलेट करके अप्लाई कर सकते हो। फर्दर हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी 3 बता चुका हूँ वो ही है, कोई मजीद रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज़्यादा कोई चाहिए ही नहीं, 2 बल्कि जस्ट चाहिए। फर्स्टली तो एक आपकी CV चाहिए होगी आपको जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस की होनी चाहिए, और फिर उसके बाद एक शॉर्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि 1 पेज की होगी, सिंगल स्पेस होगी और उसमें फ़ॉन्ट साइज़ आपने 11 रखना है। ठीक है, और उस पेज में आपने क्या लिखना है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आपने आंसर करने हैं। या आप कह लो कि एक जो है वो रिसर्च प्रपोजल कह लो या पर्सनल स्टेटमेंट कह लो आप, ये पर्सनल स्टेटमेंट इसको ज़्यादा कहा जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अपने उस 1 पेज की SOP में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने फर्दर इसका टाइम फ्रेम बताया हुआ, टाइमलाइन बताई हुई है कि ये 2 साल का जो है वो फेलोशिप प्रोग्राम है कि जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा और जो जनवरी 2027 में एंड होगा। और फिर जो इस टाइम पीरियड में जो फेलोशिप के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे या फेलोज़ होंगे वो अपने होम कंट्री से जो है वो वर्क करेंगे, उनकी डिफरेंट मीटिंग्स होंगी, डिफरेंट गोल्स होंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको अचीव करेंगे। और फिर जो उनकी कुछ 2 मस्ट हैं जिनकी मीटिंग्स होंगी, ठीक है, यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ इन्होंने, वो इसका खर्चा जो है वो फेलोशिप वाले ही उठाएंगे। 2 तो मस्ट हैं जिसमें तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें आएंगे। लेट्स सपोज कि अगर आप, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या मेरी एक्सपर्टीज़ है वो एक बंदा है इंडिया के साथ, इंडिया में वर्क कर रहा है, हम दोनों का कुछ ऐसा काम है, हमें सर्वे करना है, कुछ भी ऐसा डाटा कलेक्शन करनी है, हमें मिल के करनी है, और वो डाटा कलेक्शन हमने करने जाना है इंडोनेशिया, तो फंडिंग हमें देंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये बात हो रही है 2 मीटिंग्स हैं जिसमें तमाम जो फेलोशिप के पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो लाजमी होगी। उन्होंने बताया हुआ है कि फर्स्ट जो मीटिंग है वो 2025 के एंड में होगी और जो दूसरी है वो 2026 के एंड में। ये 2 मीटिंग्स लाजमी होंगी और इनका खर्चा तमाम सारा कुछ जो है फेलोशिप वाले उठाएंगे। ठीक है, और जो है वो लोकेशन अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, वो कंफर्म करके आपको बता देंगे। तो एप्लीकेशन को आपने सबमिट किस तरह करना है, एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उन्होंने, यहाँ पे आपने इसको सबमिट करना है डायरेक्टली। ठीक है, अपने 2 जस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसके ऊपर छोटा सा एक SOP लिख के 3 से 4 में अपना इंट्रोडक्शन के साथ नीचे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और इस ईमेल पे सेंड कर दें। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, ये आज का फेलोशिप प्रोग्राम जिसके लिए आप विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको चांस होगा कि आप ऑस्ट्रेलिया घूम सकें और दुनिया के डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनको विज़िट कर सकें, वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकें, वो भी किसी दूसरे के पैसों पे, आपका अपना कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो इसको फंडिंग जो है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कर रही है, और जो ये ग्लोबल साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशियाना जो है वो OHSO ये ऑर्गेनाइजेशन इसको फंड करेगी। सो डोंट वरी, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। अगर कोई क्वेश्चन होगी, क्यूरी हो, कहीं से समझ ना लगे, आप अपनी जो है वो SOP को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसको पॉलिश करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आपने कमेंट सेक्शन में या प्राइवेटली इनबॉक्स करके आपने मुझसे पूछ लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।